उत्तराखंड के घने पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, त्रिकूट गांव। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों और धुंध में लिपटे घाटियों के बीच बसा यह गांव जितना खूबसूरत था उतना ही पिछड़ा भी। बिजली कभी कभार आती थी, सड़कें कच्ची थीं और गांव वालों की रोजी रोटी केवल खेती या मजदूरी पर टिकी थी। यहाँ का एक युवक था, वीरू। उम्र करीब 24 साल। साधारण कपड़े, गठीला शरीर, मेहनती हाथ और सच्चाई से भरी आंखें। बचपन में ही पिता गुजर गए थे और मां भी कुछ साल पहले एक बीमारी के चलते चल बसी। वीरू अब अपने छोटे से मिट्टी के घर में दादी गौरी और मंगेतर पारुल के साथ रहता था। पारुल गांव के स्कूल में पढ़ी लिखी लड़की थी जो जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से भली भांति वाकिफ थी। उसकी आंखों में वीरू के लिए सम्मान था, क्योंकि वीरू दूसरों जैसा नहीं था। वो दिन रात मेहनत करता, लोगों की मदद करता, लेकिन कभी किसी से झूठ नहीं बोलता। इस साल मानसून देर से आया था। वीरू के खेत बंजर पड़े थे। उसने उधारी लेकर जो बीज डाले थे वो अंकुरित नहीं हुए। कुएं का पानी भी सूख गया था। एक रात वीरू और दादी चौके के कोने में बैठे थे जब दादी ने कहा, बेटा, ईमानदारी का फल देर से मिलता है पर मिलता जरूर है। तू चिंता मत कर, भगवान सब देख रहे हैं। पर दादी, घर में अनाज नहीं है, खेत में फसल नहीं और ठाकुर अब भी लगान मांग रहा है। अगर अगला हफ्ता भी ऐसा ही रहा तो हमें घर गिरवी रखना पड़ेगा। त्रिकूट गांव का सबसे ताकतवर इंसान था विनोद ठाकुर। पुराने जमींदार खानदान से था, लेकिन नई सोच से ज्यादा लालच का गुलाम बन चुका था। वह गांव वालों से ऊंची ब्याज पर कर्ज देता और वक्त पर न चुकाने पर जमीन या घर हथिया लेता। वह वीरू को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वीरू कभी उसकी चापलूसी नहीं करता। एक दिन गांव के चौपाल में कुछ बुजुर्ग बात कर रहे थे। तूने सुना? जंगल के उस पार एक साधु आया है। लोग कहते हैं वो किस्मत बदल देता है। हाँ, रघुआ कह रहा था कि साधु ने उसे एक मंत्र दिया और हफ्ते भर में उसके बकरी बाड़े में नई जानवरें आ गईं। वीरू, जो वहां से चुपचाप गुजर रहा था, रुक गया। उसके मन में एक छोटी सी चिंगारी जगी। शायद मेरी भी किस्मत बदल सकती है। उस रात वीरू को एक सपना आया। उसने देखा कि वो एक काली रात को जंगल में अकेला भटक रहा है। दूर से कोई साधु उसे बुला रहा है और कह रहा है, तू अगर सच्चा है तो तुझे रास्ता मिल जाएगा, लेकिन लालच से बचना, वरना जो चमकता है वो राख बन जाएगा। अचानक बिजली कड़कती है और वीरू जाग जाता है, पसीने से भीगा हुआ। अगले दिन सूरज निकला, पर वीरू की आंखों में एक नया संकल्प था। और मैं जंगल जा रहा हूं उस साधु को ढूंढने। हो सकता है वही मेरी आखिरी उम्मीद हो। अकेले? वीरू, उस जंगल में तो जानवर भी हैं और रास्ता भी नहीं पता। डर के आगे उम्मीद है पारुल, अब हार मानने का वक्त नहीं। वीरू एक पोटली में थोड़ा पानी और सूखा रोट और आंखों में अपने भविष्य का सपना लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। उसे नहीं पता कि उसका ये सफर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है।